इस फेस्टिव सीजन में कैसे पैसे को हमेशा के लिए अपना बना ले? आप साउथ में रहिए और अपना पैसा नॉर्थ में रखिए। आपने बहुत सुना होगा जी, बैंक में सेंध लग गई, किसी ने आपका ओटीपी हाइक कर लिया, आपका बैंक खाली कर दिया। 99% लोगों के बैंक साउथ में है। आपका बैंक का नाम क्या आपके साथ एस्ट्रोलॉजिकली फिट बैठता है या नहीं? अगर उसका नाम ए से शुरू है तो उसके लिए जो बैंक ठीक रहेंगे, एम इनिशियल उसके लिए बढ़िया है, आर उसके लिए बढ़िया है, द अक्षर उसके लिए बढ़िया है। फेस्टिव सीजन में सबका कर्ज दूर करवा दीजिए। किसी समुद्र की पिक्चर लगाएं, उसमें एक शिप चलता हुआ दिखाएं, और साल में एक बार अगर वास्तु आपका खराब है और नहीं चेंज कर पा रहे तो अपने घर में एक बार पेंट कराना। क्या वास्तु के जरिए रुके हुए प्रमोशन दुरुस्त हो सकते हैं? आपका आकलन क्या कहता है, ये रिसेशन की मार अभी कब तक झेलनी पड़ेगी? 2026 मार्च तक तो चलेगा। क्या वास्तु पे विश्वास लोगों का बढ़ रहा है या वास्तु के नाम पे डराया जा रहा है? आप और के पीछे पड़े रहेंगे और अपना जीवन बर्बाद करेंगे। शेयर मार्केट के अप एंड डाउन से बचाने के लिए वास्तु कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है तो आप कर लीजिए ना कुछ भी, आप कितने फन्ने खां क्यों ना हो। मैं वास्तु से काल को रोक सकता हूँ? यस, बिल्कुल रोक सकते हैं। या आता हुआ पैसा मकान आपको क्यों नहीं दिला पा रहा? आप एक किराए का घर लीजिए, बढ़िया सा मकान बनेगा, इस बात की गारंटी। लोग मजाक उड़ाएं, जो मर्जी करें, पर ये सच्चाई है। हस्बैंड वाइफ को भी कुछ दूरियां बना के रखनी पड़ी। एक ही वास्तु में घर के परिवार के दो बेटे रह रहे हैं, एक बहुत सही और दूसरा दुष्ट है। सर, वास्तु तो सेम था। एक ऐसी राशि है जो राशि अपना पर्पस सॉल्व करेगी और आपको लात मार देगी। ये रिश्ते मौसम से भी जल्दी क्यों बदल जाते हैं सर? आजकल ज्यादातर रिश्ते जरूरत के हो गए। एक राशि ऐसी है वो सबके लिए करती है, खुद धोखा खा। तुम अपना रंजोगम, अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम, इस दिल की निगहबानी मुझे दे दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं घनश्याम उपाध्याय शो। मैं हूं आपके साथ घनश्याम, और इस खास पॉडकास्ट में बहुत सारी खास बातें होती हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जीवन के बदरंग रंगों को कैसे आप चमकीला और सुनहरा बना सकते हैं, जिसके जरिए जिंदगी में सफलता की बयार बहने लगी। यही काम है इस खास पॉडकास्ट का। महीने में एक बार मेरी और आपकी मुलाकात इस पॉडकास्ट के जरिए एक खास मेहमान के साथ होती है, जिनका नाम है डॉक्टर महेश गुप्ता। वास्तु के जरिए आपके जीवन में नए रंग भरने का काम वो लगातार कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पॉडकास्ट की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। सबको पैसा चाहिए और आप अक्सर पैसे पे बात करने से हिचकते हैं, लेकिन बताते ऐसा है कि लोगों की जिंदगी बदल रही है जी। सर, पैसा आए और टिक जाए। सर, इस फेस्टिव सीजन में कैसे पैसे को हमेशा के लिए अपना बना ले? देखिए सर, मैं तो वही हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अपना वास्तु ठीक करिए, पैसा आने से रुकेगा ही नहीं, रोक ही नहीं सकता वो। अपने आप आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, और उसको रोकने का भी वही तरीका है। अगर वास्तु ठीक है तो पैसा रुकेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी बुद्धि, आपका दिमाग ढंग से चलेगा, और आप किसी को नाहक पैसा नहीं देंगे, और देंगे तो वो वापसी आएगा। अदरवाइज होता क्या है, पैसा आपके पास आया, आवक है, कोई आया आपसे मांगने, आपने उठा के दे दिया और वो पैसा गायब हो गया और नहीं आया वापस। तो ऐसी स्थिति में अगर वास्तु ठीक है तो डेफिनेटली आपका पैसा कंट्रोल में रहेगा। आप साउथ में रहिए और अपना पैसा नॉर्थ में रखिए। अच्छा। तो यही एक थ्योरी है, मैं अक्सर बताता आया हूँ। आप ऐसा कीजिए और ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सर, आजकल हम पैसा कैश में रखने से थोड़ा परहेज करने लगे हैं। हमारे यूपीआई में होता है, बैंक्स में होता है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए हम पैसे को लेन देन करते, फिर तो क्या सर करें? बैंक भी तो नॉर्थ में होना चाहिए ना। आपने बहुत सुना होगा जी, बैंक में सेंध लग गई, किसी ने आपका ओटीपी हाइक कर लिया और आपका बैंक खाली कर दिया, ये हो गया। सर, आप देखें 99% लोगों के बैंक साउथ में है जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो आप बैंक नॉर्थ में रखिए सर, आपको मैक्सिमम लाभ पहुंचेगा, और मिनिमम ऐसी हरकतें आपके साथ होंगी कि आपके साथ कोई ऐसा मिसहैप्स हो जाए। तो आप रखिए ना, नॉर्थ में अपना बैंक रखिए, नॉर्थ में अपना पैसा रखिए, आप रहें, आप अपने साउथ में रहें। तो इस तरीके की व्यवस्था करें। एक व्यवस्था और होती है कि आपका बैंक का नाम क्या आपके साथ एस्ट्रोलॉजिकली फिट बैठता है या नहीं। अच्छा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण योग है कि अगर वो फिट नहीं बैठता तो आपको दिक्कतें आती रहेंगी बैंक में। अच्छा, तो सर क्या एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझ सकते हैं? जैसे किसी का नाम ए से शुरू है,
अगर उसका नाम ए से शुरू है तो उसके लिए जो बैंक ठीक रहेंगे या जो उसके कंपैटिबिलिटी बनेगी वो एम इनिशियल उसके लिए बढ़िया है। अच्छा। और उसके लिए फिर हम अगर आगे चले जाएं तो आर उसके लिए बढ़िया है। और हम आगे चले जाते हैं तो ड अक्षर उसके लिए बढ़िया है। और अगर हम आगे चले जाते हैं तो एस उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से ऐसे एक इसे कांकड़ी विचार बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो अगर इसको फॉलो किया जाए तो दुविधाएं कम होंगी। और सर किसी का नाम जी से शुरू है तो उसका बैंक किससे होना चाहिए? सर देखिए 2 चीज़ें हैं। आपने मेरे से पूछा नाम अक्षर। कह सकते हैं कि 50% लोगों के नाम अक्षर उनकी हॉरोस्कोप से मेल खाते हैं। अच्छा। और 50% से के नहीं खाते। अगर आप जी अक्षर की बात करते हैं यानी आप अपनी बात कर रहे हैं तो आपका जो नाम अक्षर है वो आपको ऑपरेट नहीं कर रहा। तो इसलिए मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो राशि के अक्षर की कर रहा हूँ। अच्छा। तो आपके लिए डिफरेंट थ्योरी है और डिफरेंट अक्षर आपको सूट करते हैं। सारी बात पॉडकास्ट में थोड़ी पूछ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है सर। अच्छा। सर हाँ, लेकिन सर ये फेस्टिव सीजन भी है और इस फेस्टिव सीजन में खूब पैसा सबको चाहिए, भर भर के चाहिए। कई जगह आपने परफ्यूम भी छिड़काया है, मटका भी रखवाया है, वो तो इम्पैक्ट कर रहा है। लिटरली लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि भाई घड़ा रखने से वाकई हमारे जीवन में पैसे को लेकर बदलाव आया। लेकिन सर कई बार पैसा तो आता है लेकिन उसके पैरेलली कर्जा इतना ज्यादा होता है कि वो पैसा आए या ना आए कोई फर्क सा नहीं पड़ता, आने से पहले जाने की तैयारी होती है। सर फेस्टिव सीजन में सबका कर्ज दूर करवा दीजिए। सर मैं नहीं करा सकता। मैं मिथ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ छूट नहीं बोलूंगा, किसी तरीके से बरगलाऊंगा नहीं। अगर आपका वास्तु फिट है सर तो आपको कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ नहीं होगा। हाँ, आप इतना कर सकते हैं। देखिए हम अगर वास्तु की बात करें, हम वास्तु को तो नहीं बदल सकते। एक हमारी परंपरा भी है कि दिवाली के ऊपर हम अपने यहाँ रंग पेंट कराते हैं, साफ सफाई कराते हैं, तो एटलीस्ट वो कराएं। और साल में एक बार अगर वास्तु आपका ख़राब है और नहीं चेंज कर पा रहे तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, अपने घर में एक बार पेंट करा लें। साल में एक बार अगर आप पेंट कर लेते हैं तो आपकी दीवारों में जो नेगेटिविटी बसी हुई है वो दूर हो जाती है। और पेंट भी आप कराएं, ऑफ वाइट कराएं, वाइट कराएं, भड़कीले पेंट ना कराएं, भड़कीले कलर ना कराएं। तो इससे हम एक नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। अदरवाइज तो जिसका वास्तु ठीक है उसको सर कहने सुनने की जरूरत ही नहीं। अपने आप धन आएगा भी, संभलेगा भी, सब कुछ होगा। जिसका वास्तु खराब है उसके लिए दिक्कतें आएंगी। तो जिनके वास्तु खराब है, नहीं ठीक कर पा रहे, वो मैं अक्सर बताता आया हूँ कि थोड़ा बाहर रहें, आसमान के नीचे जाएं, खुले आसमान के नीचे जाएं, हवा में जाएं, पानी अधिक पिएं, तो अपना वास्तु को ऐसे दुरुस्त करें तो डेफिनेटली लाभ होगा। लेकिन सर रंग की बात आपने की, तो जो पहला कलर मेरे घर में हो रहा हो, क्या मैं उसे ही कंटिन्यू करूं या फिर मुझे किसी दूसरे रंग को भी ट्राई करना चाहिए? देखिए अगर हम रंग की बात करते हैं ना, हमें एक एक आदमी के हिसाब से उसको सेटल करना पड़ता है। उसके लिए उसकी हॉरोस्कोप देखो, ये करो, वो करो, तो बड़ी सारे झमेलेबाजियां हमें यूज़ करनी पड़ती हैं, बड़े सारे विधाएं यूज़ करनी पड़ती हैं। तो हम क्या करें ऐसा कि हमें इन चक्करों में ना पड़ें और हम सीधा सीधा एक पेंट करें वाइट। अच्छा। वाइट कलर में 7 रंग होते हैं, आप उसे कीजिए ना। उसके बाद एक ब्रोकन वाइट आता है, उसके अंदर टर्की अंबर एक कलर आता है, ट्यूब आती है, वो थोड़ा सा उसकी 2 बूंद डाल दी जाती हैं वाइट में, तो वो आपका ब्रोकन वाइट बन जाता है। उस कलर के अंदर क्या क्या आपने मिक्स कर दिया, उसमें ब्राउन आ गया, उसके अंदर रेड आ गया, ये इस फैमिली के कलर्स उसके अंदर आपने ऐड कर दिए, बड़ा सूदिंग लगता है। आप वो उस कलर की वॉल्स कीजिए, वाइट अपनी छत कीजिए, अगर आपकी कॉर्निश लगी हुई है उस पर कॉर्निश वाइट कीजिए, खिल के बाहर निकल के आएगा कलर। और आप नोटिस करेंगे आप सब कूल रहेंगे, भड़काव किसी में नहीं है। अगर फॉरेन कंट्री के हम घर देखते हैं अक्सर, तो वहाँ देखते हैं यही कलर है, सिंगल कलर पूरे घर में है। और उन लोगों का व्यवहार, उनका घर इतना सूदिंग लगता है, पूछिए ना। तो इसलिए आपको इस पे जाना चाहिए। आप सजाइए, आपके त्योहारों का टाइम है, आप सजाइए उसको, और चीज़ें बड़ी सजाने के लिए हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हम अपने घर को ही रंग बिरंगा कर दें। तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है फ्यूचर में आपके। लेकिन सर कई घरों में मैंने देखा है कि एक ही दीवार पे कई कलर्स करने का ट्रेंड भी शुरू हो गया है। आधी लाल कर देंगे, आधी फिर उसी से जुड़ता हुआ पिंक उसके कलर पीछे आपके एक वॉल ले लेते हैं, उसके ऊपर कुछ डिजाइन बना देते हैं। वो सब चीजें भी होता क्या है, हमें एक बार की लिए तो सब चीजें बड़ी बढ़िया लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, पर जब हम रोज उस चीज को देखते हैं तो बहुत जल्दी उकता जाते हैं उन चीजों से। एक तो ये वजह।
दूसरी वजह ये जो आने वाला है वो तो अप्रिशिएट करेगा, पर धीरे धीरे वो चीज़ें आपके जहन में बसती चली जाएंगी और आपको कहीं ना कहीं वो डाउन करेंगी। इसलिए प्लेन रखिए, सिंपल रखिए। हाँ, कोई अगर आपके पास बहुत अच्छे सब्जेक्ट की पिक्चर है, जैसे नॉर्दर्न साइड पे आपकी कोई वॉल है, उसके ऊपर लगानी है, आप तो किसी समुद्र की पिक्चर लगाएं, उसमें एक शिप चलता हुआ दिखाएं। अच्छा। तो इस टाइप का एक बड़ा वॉलपेपर बना के वो लगाएं, तो उससे एनहेंस होगी, आपके नॉर्थ एनहेंस होगा। और नॉर्थ के ऊपर अगर आपने शिप दिखा दिया अपना एक चलता हुआ, तो डेफिनेटली आप इस भवसागर को पार करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट अपने घर में लगाएं। सर, हालांकि जो होने वाला होता है उसकी प्रिडिक्शन आप कई महीने पहले कर देते हैं, आपको शायद ध्यान भी ना हो। अप्रैल मई के आसपास हमने एक पॉडकास्ट किया, उसमें आपने कहा कि भाई इस साल के आखिर तक जॉब में रिसेशन आएगा और आईटी कंपनीज में आएगा। सर, वो असर अब दिखने लगा है। कई बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज हैं, कई मेरे जानने वाले हैं जिनके इस बार इंक्रीमेंट्स नहीं हुए, प्रमोशन रुक गए। सर, क्या वास्तु के जरिए रुके हुए प्रमोशन दुरुस्त हो सकते हैं? क्योंकि त्योहार पे प्रमोशन की उम्मीद थी, इंक्रीमेंट की उम्मीद थी, एनुअल अप्रेजल की उम्मीद थी, वो कुछ नहीं हुआ सर इस बार। नहीं, हमारे पास भी बहुत केस आ रहे हैं ऐसे। हाँ, पर उसमें टाइम चाहिए होता है। अगर हमारा शुरू से वास्तु दुरुस्त है तो यार डेफिनेटली हमारे साथ ये चीज़ें मिनिमम होंगी या होंगी नहीं, हम ऐसे कह सकते हैं। और अगर कहीं वास्तु की प्रॉब्लम है तो हमें इस दौर से गुजरना पड़ेगा। तो हमारे पास भी कई केस आते हैं। अभी कल ही एक केस आया था, वो कहते हैं जी कुछ करिए, उनका B12 वीज़ा क्या बोलते हैं उसको। अच्छा। कोई वीज़ा वो ट्रम्प की वजह से थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं, वो भी हुआ, तो उसमें कुछ करिए। तो मैं उनके यहाँ ऑलरेडी सब कुछ करवा चुका था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा जी अब और इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, जो मैंने करवाया है तो वो वही इनफ है। तो देखिए क्या रिजल्ट आते हैं। तो डेफिनेटली अगर वास्तु ठीक है आपका तो आपको परेशानियों का कम सामना करना पड़ेगा। और अगर वास्तु आपका खराब है तो डेफिनेटली कहीं लेकिन सर बल्क में ही अगर रिसेशन आ रहा है, सारी कंपनी में किसी का भी प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इंक्रीमेंट हो ही नहीं रहा, तो फिर मैं अपना वास्तु ठीक करा लूंगा तो क्या होगा? होगा सर, कहीं ना कहीं आप सेफ निकल सकते हैं, एक बात। अच्छा। और दूसरी बात ये, जब सुनामी आता है ना, वो कुछ नहीं देखता किसी का वास्तु बढ़िया है घटिया है क्या है। अभी एक हमारे यहाँ जो हादसा हुआ था, जो एरोप्लेन का हादसा हुआ है, उसमें हम क्या समझे किसका वास्तु अच्छा था किसका खराब था? नहीं समझा जा सकता ना, नहीं देखा जा सकता। अल्टीमेटली जब ऐसा कोई हादसा होता है तो सभी उसके अंदर धाराशायी होते हैं। तो एक यही सीन, अगर ऐसा रिसेशन कोई आ रहा है और उसका इम्पैक्ट सब पे पड़ रहा है तो पड़ेगा, यस सब पे पड़ेगा। तो सर ये आपका आकलन क्या कहता है, ये रिसेशन की मार अभी कब तक झेलनी पड़ेगी? ये सर कम से कम आपको समझ लीजिए 2026 मार्च तक तो चलेगा। 2026 मार्च तक? यानी नौकरियां जाएंगी सर? जाएंगी, कहीं ना कहीं उठापटक चलती रहेगी। और जिनका बहुत बढ़िया वास्तु और बहुत बढ़िया भाग्य है वो इसमें ग्रोथ भी करेंगे। सर यहाँ पे आपकी फिर मुझे कही हुई बात याद आती है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब किसी ने वास्तु पे ध्यान नहीं दिया जी। और जब खराब चीजें हो जाती हैं तो क्या सर मौके पे जब ऑन द स्पॉट चीजें खराब हो रही हैं तब मैं वास्तु दुरुस्त कराने आपके पास आऊं तो क्या असर करेगा मुझ पे तभी इंस्टेंट एकदम? नहीं, इट विल टेक टाइम। यस। अभी मैं कल की बात है, मैं एक सर्वे कर रहा था, घर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया घर। उन्होंने कुछ मेरे को अपनी परेशानियां बताई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या 2023-24 आपका खराब रहा? कहते जी नहीं, वो तो बहुत बढ़िया रहा, मुझे 6 लाख रुपए पर मंथ की जॉब मिली, तो वो तो बहुत बढ़िया रहा। तो जब हमारा वास्तु ठीक होता है ना, हमारा जो बैड पीरियड या जैसे हम काल कहेंगे खराब समय भी हमारा जो है शुभता में बदल जाता है। तो इसलिए वास्तु का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें नगण्य हैं। लेकिन सर वास्तु को लेकर जो सीरियसनेस हम में होनी चाहिए वो आपको दिखाई देती है कि हो रही है? क्योंकि आपके पास इतने क्लाइंट्स आते हैं और आपकी कई महीनों की ऑलरेडी बुकिंग बुक रहती है, वो सीरियसनेस है? क्या वास्तु पे विश्वास लोगों का बढ़ रहा है या वास्तु के नाम पे डराया जा रहा है तो ये फुटफॉल बढ़ रहा है? सर आज क्या है, हर आदमी जल्दी में, हर आदमी चाहता है कि कोई जादू की छड़ी लेके जाया जाए और वहाँ घुमाई जाए और वो ठीक हो जाए। सर ऐसा कोट करने वाले हैं ना बहुत सारे जो कह रहे हैं जादू की छड़ी घुमा देंगे। हाँ यस, नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, गारंटी है मेरी, कुछ नहीं होगा। समय लगता है। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है ना सर, तो एक टाइम लेती है, वो एक दिन में नहीं आती। एक दिन में एक्सीडेंट होता है। ओके। आपका कहीं एक्सीडेंट हुआ, एक दिन में, वो एक क्षण में हुआ, पर वो भी रिकवर होने में तो सालों लग जाते हैं कई बार। सही बात है। और एक बीमारी आपके घर में मान लीजिए 10 साल में उसने पैर पसारे और आप चाहते हो मैं 2 दिन में ठीक हो जाए, 10 दिन में ठीक हो जाए, कैसे हो जाएगी? जिसने इतना लंबा टाइम आने में लिया वो जाने में भी तो उतना ही टाइम लेगी। तो इसलिए जो है आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप
वास्तु का प्रयोग करना चाहते हैं हम्म तो डेफिनेटली लाभ तो हर हालत में होगा ही, ये तो कोई दो राय नहीं है। हम्म वो कितना समय लगेगा ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी पे। ठीक है, लेकिन सर शेयर मार्केट को लेके और खासकर गोल्ड को लेके बहुत सारी बातें अलग अलग अंदाज में कही जा रही है। शेयर मार्केट की पहले बात करते हैं। शेयर मार्केट के अप एंड डाउन से बचाने के लिए वास्तु कितना इंपैक्टफुल हो सकता है, क्योंकि त्योहारों में ये भी बहुत ऊपर जाता है। सर क्या होता है, हम शेयर मार्केट में क्यों जाते हैं? दो वजह हैं। एक तो प्रॉफिट के लिए, ठीक बात है। और प्रॉफिट के लिए, या अपनी आजीविका के लिए। भाई एक आदमी के पास 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये हैं, वो सोचेगा यार, उसके दोस्तों से सलाह लेगा, वो कहेंगे यार शेयर मार्केट में लगा दें। उसने लगा दिया और वो डूब गए। वो क्यों डूब गए? एक तो उसको नॉलेज नहीं थी, ठीक बात है। दूसरा उसका भाग्य काम नहीं कर रहा, तीसरा उसका वास्तु खराब, तो डूब गए। तो ऐसे काम ना करें। आप जब तक आपको किसी चीज़ की नॉलेज ना हो, उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो। तो पहले आपको उसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, एक बात। दूसरी बात, अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है तो आप कर लीजिए ना कुछ भी, आप कितने फंडे खां क्यों ना हो। मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ हमारा डूब गया जी शेयर मार्केट में। अच्छा, उनके पास आया ना, जब इतना आया और उन्होंने लगाया तो डूबा ना जी। हाँ। अब उसके बीच में क्या हुआ? सिर्फ ये पार्ट रहा कि एक घर से दूसरे घर में आए। जब उनके पास धन आया तो उन्होंने क्या किया, बड़ा हाउस लिया, बड़े हाउस में आ गए। जब बड़े हाउस में आए और वहाँ काम करने लगे तो वो डूबते चले गए। बड़े सारे केस हैं मेरे पास ऐसे कि जो शेयर मार्केट के अंदर जिन्होंने अनाप शनाप कमाया, एक एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए कमाया, और जब डूबने पे आए, इन्होंने जैसे ही घर चेंज किया, डूबने पे आए तो फिर रुका नहीं गया, सर बर्बाद हो गए बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे केस आते हैं। तो इसलिए वास्तु मस्ट है। आप कुछ भी कर रहे हैं जीवन में, आप शेयर मार्केट करें, आप कुछ भी करें, वो आपको सही दिशा में ले जाएगा। आपके साथ मिसहैप्स मिनिमम होंगे। ओके। वो होने ही नहीं देगा ना, आपको पैसा लगाने ही नहीं देगा। आज मैं अगर ठीक वास्तु में हूँ तो मुझे कोई कहता रहे ना ये कर लो ये कर लो, मुझे नहीं यार मुझे ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आज हमारी स्टेज वो हो जाती है, इस स्टेज पे आके हम इस टाइप से हो जाते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है यार, हम जो है सब ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो इसलिए ऐसी स्थिति तब आती है जब आपका वास्तु ठीक होगा। अदरवाइज हवस आपको घेरे रहेगी, हर चीज़ की हवस आप में होगी, आप और के पीछे पड़े रहेंगे और अपना जीवन बर्बाद कर लेंगे। तो सबसे पहला काम अच्छा वास्तु क्या करता है, गुड वास्तु क्या, आपके अंदर से जो हवस होती है उसको निकालता है। आपके अंदर स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है, आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है, आप सही रास्ते पे जाते हैं। तो ये काम वास्तु का है। ठीक है, लेकिन सर कई बार ऐसा भी होता है, एक घर में हम रह रहे हैं, हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है और हमने कुछ नहीं बदला, फिर हमारे दिन खराब भी होने लगे। क्यों सर, हमने तो कुछ बदला ही नहीं। हाँ, तो वक्त तो बदलता है ना जी, उसको तो आप रोक नहीं सकते। तो सर वक्त फिर वास्तु पे हावी हो गया? नहीं, अगर आप ये सोचिए, अगर आपका वो वास्तु ना होता तो आप पता नहीं कहाँ चले जाते, नंबर 1। नंबर 2, आपको उस वास्तु में रहते हुए कितना टाइम हुआ है। हमने किसी का वास्तु किया, हम उसका हॉरोस्कोप जरूर देखते हैं जिसका वास्तु करते हैं, तो हम उसको बता देते हैं कि इस टाइम पे इस ईयर में तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी, तुम ऐसा मत सोचना कि ये वास्तु का कारण है। अभी हमने किसी को एक फ्लैट लेके दिया, तो हमने पास किया, उन्होंने फ्लैट लेके दिया, तो मैंने उनको पहले बता दिया, मैंने कहा जी आपका 2025 से समय खराब शुरू होने जा रहा है और बहुत खराब, तो आप ये मत सोचना कि आपके फ्लैट की वजह से हो रहा है। अच्छा, ऐसा हुआ भी। तो अब क्योंकि वास्तु ने उतनी पैठ नहीं बनाई थी उनके जीवन में जितनी उनके काल तो चला आ रहा है जब से वो पैदा हुए, उसकी गति, उसकी स्पीड, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और वास्तु अभी आपने 1 महीने 2 महीने से रहना शुरू किया है, तो उसका प्रभाव तो आते ही आते आएगा ना। हाँ, 10 साल 20 साल के बाद आपका जो समय आज आया खराब समय, फिर आए ना दोबारा, फिर बताइए आप कि हाँ वही पोजीशन हुई, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका समय कैसे गुजर गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जरूर होगा, पर आपको ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही बर्बाद हो गए, कुछ हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो ये वास्तु की खूबी है। तो मैं वास्तु से काल को रोक सकता हूँ? यस, बिल्कुल रोक सकते हैं सर। लेकिन समय डिपेंड करता है। डिपेंड करता है आप कितने टाइम से कितने वास्तु में रह रहे हैं, काल कब आया, कब समय खराब आया आपका। अगर वो इमीडिएटली आ गया
तो सर दिक्कतें ज़्यादा आएंगी। और अगर आप 10-20 साल से रह रहे हैं, आता रहे ना, फिर तो जैसे सैटेलाइट को एक बार छोड़ दिया जाए ऊपर, वो जैसी परिधि से बाहर निकलता है, उसके बाद तो फिर वो अपने आप घूमता रहता है, फिर तो वो स्थिति हो जाती है। ठीक है, लेकिन सर अब जब ये उत्सवों का दौर है, इन उत्सवों के दौर में लोगों की ख्वाहिश एक घर की भी होती है। पिछली बार आपने मुझे एक रील भेजी, मैं नाम नहीं ले रहा किसकी थी, तो कोट यही था सर कि मतलब अमुक दिन में 4 BHK हो जाएगा। तो सर मैं तो आपसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसी गारंटी मैं दीजिए। ऐसी गारंटी नहीं दूंगा कि इतने दिन में ये हो जाएगा, नहीं दूंगा सर। मैं वो सब नहीं बेचता, लोगों की उम्मीदें नहीं बेचता मैं। सर देखिए, आप भी बोलते हैं दीवारों की डायरेक्शन, और वो लोग भी कहते हैं वेस्ट की साइड में एक ऐसा घर की फोटो लगा दो और रोज उसे देखो, तो फिर वो घर आपका हो जाएगा। फर्क मतलब लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है ना सर। नहीं, बिल्कुल हो जाता है सर, बिल्कुल हो जाता है। मैं तो मतलब खुद परेशान हूँ कि मतलब हम अपने आप को कैसे क्लैरिफाई करें कि सही क्या है। ये जज करना मुश्किल हो गया है आज। जिसको देखो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, जिसकी जो मुंह में आ रहा है बोल रहा है। किसी के पास ज्ञान है तो, नहीं है तो बोले जा रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ी असमंजस की स्थिति है। इसको हम कैसे क्लियर करें, हमें समझ नहीं आता। हाँ, फिर मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ, आप एक बार रेंटेड हाउस में जाइए, बढ़िया हाउस में जाइए, मेरी गारंटी है सर, घर आपका बनेगा ही बनेगा। अगर आपका घर बढ़िया आपने ले लिया एक बार रेंटेड हाउस, तो आप अपने घर में जाएंगे। और आप कुछ घर ऐसे देखते हैं, वहाँ लैंडलॉर्ड भी बोलेगा जो आता है अपना घर खरीद के चला जाता है। वो क्या है जी, ऐसे ही क्यों? तो ऐसा हमने जीवन में बहुत देखा कि कुछ घर ऐसे होते हैं और साल भर टिकता है आपका टेनेंट, और साल भर के बाद अपना घर बनाता है और चला जाता है। तो आप करो ना यार, ये करो, ये कुछ नहीं होगा, फोटो लगा दो, फलाना कर दो, ढमकाना कर। यस, आपके अंदर जो आपका माइंड सेट है उसको चेंज करने के लिए फोटो लगाई जाती है, और वेस्ट में नहीं लगाई जाती, वो नॉर्थ ईस्ट में लगाई जाती है। अच्छा। वो आपके दिमाग के अंदर एक इमेज बनाने के लिए, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर हमें एक उसको ट्यून करना है कि यस मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए। आपने क्या किया, बार बार आप सोचने की जगह आपने वो दीवार पे फोटो लगा दी। जब फोटो लगाई तो वो फोटो और वो डायरेक्शन वो काम कर रही है, आप सोचना बंद कर दीजिए, वो काम करती रहेगी। अब अगर आपने वास्तव में जुनून है आप में कि मेरे को अपना घर चाहिए ही चाहिए, वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया जो है किराए की है, हर आदमी यहाँ किराएदार है, कोई मालिक नहीं है। हम सब ने रुखसत होना है एक दिन। तो अगर फिर भी आपके अंदर जुनून है कि मुझे अपना घर बनाना है, तो आप लीजिए ना किराए का एक घर, और आपके पास कुछ नहीं है, कोई मैटर नहीं है, आप एक किराए का घर लीजिए, बढ़िया सा रहना शुरू कर दीजिए, मकान बनेगा, इस बात की गारंटी है। वास्तु ठीक होना चाहिए उस घर का, डेफिनेटली मकान बनेगा। लेकिन सर यहीं पे मुझे 2 स्थिति समझनी है। एक शख्स जो मकान लेना चाहता है वो मकान ले नहीं पा रहा। ऐसा नहीं कि उसका पैसा नहीं है, पैसा उसके पास आ रहा है, पैसा है भी, लेकिन वो ले नहीं पा रहा। सर पैसा आने की गारंटी मकान लेने तक क्यों नहीं पहुंचती, या आता हुआ पैसा मकान आपको क्यों नहीं दिला पा रहा? सर वही स्थिति है कि पैसा हो सकता है किसी और वजह से उसके पास आ रहा हो। कहीं ना कहीं वास्तु में दिक्कत तो होती है ऐसी। अगर वास्तु में दिक्कत है तो आप अपनी मनचाही इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मकान की बात नहीं है। हाँ, मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं। आपकी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी, पैसा होता रहे ना। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, अरबोपति खरबोपति लोग हैं, और वो उनके यहाँ प्रॉब्लम क्या है जी, ये नहीं हो रहा जी, ये नहीं हो रहा जी। अभी एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, अच्छा, तो उनके घर गए हम, देखा मैंने, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे चल रहा है। कहते हैं हाँ जी। उन्होंने एक प्लॉट अपने घर के साथ, महल था, घर छोड़िए महल था, एक प्लॉट ले लिया और प्लॉट लेके उसमें लॉन बना दिया। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कब लिया ये प्लॉट? कहते जी 1 साल हो गया। और मैंने कहा तब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई? कहते हैं हाँ जी। तो कटवाया उस प्लॉट को, उनके प्लॉट उन्होंने जोड़ दिया था अपने प्लॉट के साथ, उसमें लॉन बना दिया था, तो उसे कटवाया गया। कटवाया तो उसके बाद उनके धीरे धीरे काम बनने शुरू हुए, शादियां बच्चों की, ये वो सारी चीज़ें होनी शुरू हुई। तो इसलिए सर ये जो पैसा होना और हमारी इच्छाएं पूरी होना दोनों अलग बातें हैं। पैसा बहुतों के पास है और इच्छा किसी किसी की पूरी होती है, और कईयों की इच्छा बिना पैसे की पूरी होती है। कोई कहता हमारे पैसे नहीं, उन्होंने घर ले लिया। हाँ। और हमारे साथ तो बड़े ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं कि जी वो मदर फादर ने मेरे नाम एक हाउस किया,
थोड़े दिन बाद वो कहते हैं अरे ये तो गलती हो गई, तेरे हाथ नाम कर दिया हमने, ये तो बड़े भाई को देना था, तेरे को तो ये दूसरा कर देना है। उन्होंने दूसरा भी उसके नाम कर दिया। अब वो कहता है जी दोनों मेरे पास आ गए। हाँ। अब वो फादर कहते हैं चल तू रख ले, कोई बात नहीं, जिसमें हम रह रहे हैं ये भाई को दे देंगे। तो ऐसा भी होता है कई बार। सर पिछले पॉडकास्ट में मैंने, हालांकि हम इस पॉडकास्ट में सवाल लोगों को शामिल नहीं करते, लेकिन पर्सनल अर्जियां मुझे लोग लगा देते हैं, तो मैंने बताया, तो मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद ना हो, मैंने बताया था एक महिला है जो कह रही है कि भाई मेरे दोनों बच्चे मुझसे रूठ गए, मुझसे बात नहीं करते, और आपने कहा था भाई इस वॉल पे आप अपनी फैमिली के साथ फोटो लगाए। सर वो बच्चे कॉल करने लगे, पर बात अभी मतलब पूरी अच्छी नहीं हुई है। अरे सर हाँ। पूरी अच्छी होगी, बच्चे नतमस्तक हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे ये वॉर सर खाली नहीं जाते, डेफिनेटली वो बच्चे काबू आ जाएंगे। तो सर पेड कंसल्टेंसी की टिप हम यहाँ बताने लगे, हम क्या आप? सर कुछ नहीं है पेड वेड ना, सब सर बेकार की बातें हैं। देखिए कई लोगों ने बड़ी हमें इस बात के लिए बोला कि जी आप पैसा लेते हो, पैसा लेते हो। तो सर पैसा तो देखिए ज़रूरत है। एक बात, मेरे पास 100 से 200 कॉल डेली आती हैं। अच्छा। उनको अटेंड करना, वो कन्वर्ट हो या ना हो, सही बात है, बात की है। उनको अटेंड करना ही हमारे लिए एक इशू है, और उसको अटेंड करने के लिए मुझे पूरा सिस्टम हैंडल करना पड़ता है, पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है, स्टाफ रखना पड़ता है, फिर उसके ऊपर सीनियर, उससे ऊपर सीनियर, और सारे सिस्टम। एक कॉल के ऊपर हमारे, आप समझ लीजिए 200 से 300 रुपए का खर्चा आता है। आपने उसे कन्वर्ट किया और नहीं किया, ये मैटर ही नहीं करता। ये खर्चा तो कंपलसरी है, ये तो होना ही होना है। सही बात है। तो आज कि जी आप फ्री में कर दो, यस मोस्ट वेलकम, आप आइए ना, आप अपने सवाल भेजिए पॉडकास्ट में। आप ये चाहें कि मैं 2-3 दिन अपने ख़राब करके आपके पास आऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। मेरी भी ज़रूरतें हैं, और आपके लिए जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ उस पर भी हमारे खर्चे होते हैं। तो इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बिल्कुल फ्री में हम किसी को कहते हैं जी हमारा फ्री में कर दो। कैसे कर दें? आप मुझे बताइए, आप जो काम कर रहे हैं क्या आप फ्री में कर रहे हैं? आप कुछ तो कर रहे होंगे ना, आप फ्री में कर रहे हैं। आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं। सही बात है। आप हमसे उम्मीद क्यों करते हो कि हम फ्री में करें? हमारे आपसे ज़्यादा खर्चे हैं। हमने खर्चे आपके लिए बांधे हैं, अपने लिए नहीं, आपके लिए, कि हम आपको अटेंड कर सकें, आपकी समस्याओं को सुन सकें, आपको कोई सोल्यूशन दे सकें। इसलिए नहीं कि हमने कोई मजे करने हैं, हम कोई मजे वजे नहीं करते। सुबह से शाम तक हमारा जो स्ट्रेस रहता है दिमाग के ऊपर, हमें पता है किस क्लाइंट से क्या बात की है, किसको क्या सोल्यूशन देना है, किसके साथ क्या करना है, और कई बार 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं उनको सोल्यूशन देने में। तो ये आसान काम नहीं है जो हम कर रहे हैं। तो इसमें हमसे ये अपेक्षा करना कि हम बिल्कुल फ्री कर दें, कुछ कर दें, इसमें हम खर्चा कर रहे हैं, हम अपने घर से खर्चा कर रहे हैं आपको। उसके बाद भी आप हमसे अपेक्षा करें कि जी हम बिल्कुल फ्री काम कर दें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? और ऑलमोस्ट चीजें तो हम अपने पॉडकास्ट में समेट ही लेते हैं। यस आप आइए ना हमारे पॉडकास्ट में, आइए, आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। हम कोशिश करेंगे आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपको बताया जाए। जी ठीक है सर, आपने अभी अपनी चर्चा में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, उकताहट। आपने कहा एक ही रंग को देख के उकताहट हो जाती है, आदमी बोर होता है। सर रंग को छोड़िए, कई बार रिश्तों को लेकर भी उकताहट हो जाती है, और एक ही शख्स के साथ कई सालों तक रहना कई लोगों को नीरस कर देता है। लेकिन अपने साथी के साथ या अपने रिश्ते में कोई भी रिश्ता हो, वो गर्माहट बरकरार रहे, उस वार्मनेस को भी क्या वास्तु दुरुस्त कर देता है? सर मैं तो हमेशा हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि दूरियां बना के रखिए। क्या होता है, आप एक भीड़ में हैं, वहाँ आपके अपने भी हैं और दूर लोग और भी हैं। आपने किसी के लिए कुछ करना है, आपको जब दूर खड़े आदमी ने कुछ बोला तो आपने फौरन बात सुन ली और उसको रिप्लाई किया और उसके लिए कर भी दिया। आपका बच्चा, आपका हमदर्द और आपका नज़दीकी कोई है, उसने कुछ बोला, हाँ हाँ भी करते हैं। ये हमारी जनरल टेंडेंसी है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम बहुत नज़दीक हो जाते हैं हम दिखाई नहीं देते, हमें गर्दन झुकानी पड़ती है यहाँ देखने के लिए, और वो तो सामने नज़र आ रहा है ना। तो अपनी दूरियां बना के रखो, आप नज़र आते रहोगे, आपके लिए सब कुछ होता रहेगा।
तो आप दूरियां बना के रखिए। हम हमेशा कहते हैं लोग मजाक उड़ाएं जो मर्जी करें, पर ये सच्चाई है, हस्बैंड वाइफ को भी कुछ दूरियां बना के रखनी पड़ी। और कुछ पर्दे पड़े हुए अच्छे लगते हैं, खुले हुए अच्छे लगते हैं, उन्हें पड़ा रहने दो, मत हटाओ, मत डिस्क्लोज करो चीज़ों को। रिश्तों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। लेकिन सर कई बार आप भी कहते हैं ना, मैं हर चीज को वास्तु के हिसाब से अपने हिसाब से टैकल कर सकता हूँ। अपने जीवन में आप करते भी हैं और कई बार कई अपने जीवन के अनुभव हमसे साझा भी किए हैं सर। लेकिन कई बार ये जो फाइनेंशियल क्रंच होता है, इसको हैंडल करने के लिए कुछ हम ऐसा घर में छोटा ही सही कुछ कर लें, जिससे कि कई घर ऐसे भी यहाँ खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। राजयोग का दावा उनकी किस्मत में लोग कर रहे हैं, लेकिन खाना नहीं है उनके पास। ये बड़ी विडंबना है कि आप जब ज्योतिषी के पास जाते हैं, कहते हैं राजयोग है तेरे, तो यार हमारे साथ भी होता है। और वो कहता है जी मेरे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है। तो एक शख्स आया था मेरे पास ऐसे ही, उनका करोल बाग में बहुत बड़ा शोरूम था। अच्छा। और वो बर्बाद हो गया। कहते हैं जी मुझे तो जिससे कर्जा ले रखा है वो, उसे 2-3 दिन की मोहलत दी और वो मुझे मार देगा, बदमाश है वो, और मुझे गोली मार देगा। मैं कोई बात नहीं। तो कहता जी मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं घर के अंदर राशन भी लेके जा सकूं, आज पोजीशन ऐसी है। तो खैर मैंने अपनी जेब से ही उसको पैसे भी दिए कुछ, और मैंने कहा तू कोई नहीं मारता, जब वो तेरे को मारने आए ना मेरी बात करा दी। और वैसे मैंने कहा कोई नहीं ना मार सकता है, ना ऐसा हुआ करता है। उसको मैंने थोड़े बहुत उपाय बताए। तो अल्टीमेटली उसका मेरे पास 1 हफ्ते के बाद फ़ोन आया, कहता जी वो सेटलमेंट उससे हो गई है और उसने मुझे 1 साल का टाइम दे दिया। तो इसलिए सर ये चीज़ें बड़ी ना अजीब सी चीज़ें हैं। हम बड़े अपने आप में, जो आदमी फंसा होता है ना, वो सोच नहीं पाता कि मैं क्या करूं। उसको कोई बाहर से सपोर्ट मिल जाए तब वो थोड़ा सा अपने आप को फील करता है कि यस अब मैं कुछ कर सकता हूँ, और वो करता है। तो उस टाइम उसको सपोर्ट की, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो उसको वो मिल जाए तो डेफिनेटली उसको फ़र्क पड़ जाता है। तो अगर अब ऐसे छोटी चीज़ें जो हैं, आदमी को अपने साथ जुड़े रहने चाहिए, कुछ लोगों के साथ जुड़ा रहना चाहिए जिनसे वो अपनी बातें शेयर कर सकें। हम तो न्यूट्रल हैं, हमारे पास तो हर आदमी अपनी बात शेयर कर लेगा, हम उसे जो राय बनती होगी वो देंगे। दूसरा, अपने घर में मैंने आपको बताया कि अपने घर में अगर आपका वास्तु ठीक नहीं है, घर बिल्कुल पैक है चारों तरफ से, तो डेफिनेटली आपको बाहर निकलना चाहिए और खुले में रहना चाहिए। तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप हर चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। मैं ज़्यादा बात नहीं करता, 20-30% तो डेफिनेटली आपको इजाफा मिलेगा ही। तो ऐसा हो सकता है। लेकिन सर एक ही वास्तु में घर के परिवार के 2 बेटे रह रहे हैं या 2 सदस्य रह रहे हैं, एक बहुत सही और दूसरा दुष्ट है, सर वास्तु तो सेम था? नहीं सर, सेम नहीं होगा। एक तो आप ये चीज़ देखें, उसकी सोने की व्यवस्था अलग होगी। दूसरा ये देखें कि उनके बीच में गैप कितना है, कितने साल का गैप है। अच्छा। काल भी तो बदल गया ना सर। ओके। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक ट्विंस पैदा हुए, पत्री तो एक थी दोनों की, हॉरोस्कोप एक ही थी। ठीक है। दोनों भाई मेरे पास बैठे हैं। एक पूछता है मुझसे, अंकल मुझे बताओ मेरी शादी कब होगी। मैंने उसे एक ईयर बताया। दूसरा कहता मेरी, अब उन्हें ये लगा कि जब इसकी 20 साल पे होगी तो मेरी भी 20 साल पे होगी। मैंने कहा बेटा तुम्हारी लेट होगी, 5 साल बाद होगी। तो जो मेरे पास बैठे थे वो भी कहने लगे, गुप्ता जी जब इनकी पत्री एक ट्विंस हैं, हाँ। ऐसा क्यों? तो सर इस रहस्य को मैं भी समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों, पर ऐसा होता है। और मैं शक्ल देख के, बॉडी स्ट्रक्चर देख के इस चीज़ का अंदाज़ा लगाता हूँ कि ये शख्स ये है और ये शख्स ये है। आज उसकी शादी तो हो गई जिसको मैंने बोला था तुम्हारी शादी हो जाएगी, और दूसरे की शादी आज तक नहीं हुई। तो उसके 5 साल हुए नहीं हुए अभी नहीं हुए। नेक्स्ट ईयर में है। सर ये भी एक बड़ी पीड़ा है। कई बार माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं कि बेटियों की या बेटों की शादी नहीं हो रही। तो सर रिश्ते कई बार आते भी हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाते या बात बन नहीं पाती। तो सर बेटी के लिए अलग वास्तु होगा और बेटे के लिए अलग वास्तु होगा? यस। हमने बेटे के लिए तो क्या करना है, बेटे ने तो हमारे जो कल्चर में, हमारे कॉन्सेप्ट में है, वो बेटे ने तो हमें लेके आना है किसी को, और बेटी को हमने भेजना है। अच्छा। तो डेफिनेटली दोनों का वास्तु अलग होगा, तभी ये सक्सेस होगी। और जो आएगी फिर वो बहू बन जाएगी, फिर वो सास हो जाएगी, फिर वो सास बहू का भी तोड़ आपके पास। बड़े रिश्तों में बदलाव आता है।
सर वैसे आप तो वास्तु तो बताते ही हैं, लेकिन रिश्तों को जीना भी बताते हैं। ये रिश्ते मौसम से भी जल्दी क्यों बदल जाते हैं सर? सर आजकल ज़्यादातर रिश्ते ज़रूरत के हो गए हैं। जब तक आपकी ज़रूरत है आपका रिश्ता बना हुआ है, ज़रूरत ख़त्म तो रिश्ता ख़त्म। तो आप जरूरी नहीं, जरूरत है। ज़रूरत है। लेकिन सर अपनी जरूरत किसी के जीवन में हम बनाए रखें, इसके लिए वास्तु कुछ कर सकते हैं? यस आप बनाए रखिए ना। आप इस काबिल बनिए कि सामने वाले को आपकी जरूरत पड़ती रहे, रिश्ते बने रहेंगे। और फिर कुछ स्टेज ऐसी आ जाते हैं जब आपको रिश्तों की जरूरत ही नहीं रहती। हाँ। फेडअप हो जाते हो आप लोगों के सुन सुन के, देख देख के, लोगों के तरीके देख देख के। आपके एक वो स्टेज आ जाती है कि आप कहते हैं यार मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं, मुझे जीने दो। जीवन भर एक आदमी किसी के लिए करे जा रहा है, हर किसी के लिए, हाँ। हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। अल्टीमेटली एक दिन वो आता है जब वो हाथ खड़े कर देता है कि यार मुझे रिश्ते चाहिए ही नहीं। क्योंकि क्या होता है, जिसके लिए उसने किया उसी ने उसको धोखा दिया, जिसके लिए उसने किया उसी ने उसको धोखा दिया, और उसको बेवकूफ़ समझा जाता है करने वाले को। और सर कई बार तो हमें पता है कि हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम बन रहे हैं। यस। और एक बार नहीं कई बार बनते हैं सर। ये टेंडेंसी होती है हर आदमी की। एक ऐसी राशि है जो राशि आपका अपना पर्पस सॉल्व करेगी और आपको लात मार देगी। ये टेंडेंसी है उस राशि की, और वो बहुत ऊपर उठती है। तो ये उसकी टेंडेंसी है। सर कौन सी राशि है? सर नहीं बताऊंगा। अच्छा पॉडकास्ट के बाद बता देंगे मुझको। हाँ। ठीक है सर, क्या पता मैं किस जिसे सोच रहा हूँ उसकी वही ना निकल जाए। एक राशि ऐसी है वो सबके लिए करती है, खुद धोखा खाती है। तो एक वो कहावत है ना कि भेड़ जहां जाएगी मुंडी जाएगी। जहां गई उसके बाल उतार लिए गए, जहां गई उसके बाल उतार लिए गए। एक वो राशि होती है, और एक वो राशि होती है जिसको गम नहीं होता किसी बात का, सबके लिए करता है। वो सबके लिए करता है, और इस चीज़ का उसको मलाल नहीं होता कि मैंने इसके लिए किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इस चीज़ का भी उसको मलाल नहीं होता। एक वो राशि होती है। तो इस तरीके से ये टेंडेंसी होती है, हर आदमी की अपनी अपनी टेंडेंसी है। तो उस माहौल में जीता है और उस हिसाब से रिश्तों को देखता है। लेकिन सर आपने बोला ना एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे रिश्ते कोई मायने नहीं रखते। क्या वो स्टेज हम वास्तु के जरिए जल्दी ला सकते कि भैया ऐसा वास्तु कर दे, हमें रिश्ते नहीं चाहिए, टॉक्सिक रिश्ते नहीं चाहिए जिन्होंने जीना मुश्किल कर दिया है? हाँ डेफिनेटली, अगर आपका वास्तु ठीक है ऐसा ही होगा। सर क्या कर दें इसके लिए? मैं अभी कल एक जगह गया, वहाँ मुझे एक जो ओनर था उस शोरूम का वो मिले। जब मिले तो वो मुझे देख के उस मुस्कुराहट हुई उसके चेहरे पे भी, मेरे पे ही। मैं बैठा, मैंने कहा पहचाना मुझे? तो कहता यार पहचान तो रहा हूँ मैं, पर समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा महेश गुप्ता नाम सुना है कभी? कहता है बताओ। मैंने कहा हैप्पी स्कूल में हम साथ थे 6th क्लास में। कहता ओहो। कहता यस। तो सर अब क्या होता है, आज मेरी स्टेज वो स्टेज है और उसकी भी स्टेज वो स्टेज है कि वो इस कदर हम लोग मिले जैसे हमें वो बचपन में मिल रहे हों। और उसने मुझे छोड़ा नहीं, काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे आपस में। तो एक ये आज ये स्टेज आ गई कि हमें वो पुराने रिश्ते बड़े अहम लगने लगे कि यार वो बचपन, वो 6th क्लास के अंदर हम साथ थे। तो अल्टीमेटली उसने मुझे बहुत लोगों के बारे में हमने बातें की कि वो आज लड़का कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है। तो उसने भी बताया हमें। तो अल्टीमेटली मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा एक ग्रुप बनाओ यार, मिलना जुलना थोड़ा सा हो हमारा, कि हमें भी पता लगे कि यस हम कभी साथ हुआ करते थे। तो ये स्टेज पे डिपेंड करता है आप रिश्तों को कैसे जीते हैं। आज हमें उन रिश्तों को जीने की आस बंधी हुई है कि यार हम अपने पुराने रिश्तों, क्यों हम लास्ट स्टेज पे चल रहे हैं। पता नहीं इस जिंदगी से कब इस दुनिया से हम रुखसत हो जाएं। अब हमें ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे रिश्तों के यार एक बार तो मिल लें, कि कल हो ना हो, चलो आज एक बार मिल लें। तो स्टेज पे भी डिपेंड करता है कि आप रिश्तों को किस तरह से जीते हैं, क्या स्टेज है आप। लेकिन सर आप कहते हैं वास्तु सिर्फ एक जन्म का खेल नहीं है। नहीं है सर, अगले जन्मों को भी आप आज की वास्तु से दुरुस्त कर सकते हैं। बिल्कुल। अगले पिछले, मैं था जी 5th 6th 7th 8th क्लास में। मैं बातचीत नहीं किया करता था किसी से, बोलता नहीं था।
इंटरवल होना और मैं स्कूल की दीवार पे जाके बैठ जाया करता था। इंटरवल की बेल बजी, मैं वापस आके अपने क्लास में बैठ गया। हमारा प्रिंसिपल ये नोट करता होगा, मुझे नहीं पता था कि ये लड़का वहाँ बैठ जाता है। मेरे बेल्ट बंधी हुई थी क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, मेरे शरीर पे पूरे पे बेल्ट बंधी हुई थी। और वापस आके बोलता नहीं, किसी से खेलता नहीं, कुछ नहीं, और आप बैठ जाता है। उन्होंने मुझे एक दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में टीचर थी, उनको बुला के मुझे उन्होंने दिखाया कि ये बच्चा ऐसे ऐसे हरकतें करता है, आप इसको देखो। वो मुझसे मिल के उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि अच्छा। आपको इस तरीके से। मैंने उनको कहा बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा जी मैं बेकार की बातें क्यों बोलना, किस लिए बोलना जब कोई मकसद ही नहीं है। तो खैर उन्होंने मुझे समझाया कि जो फालतू बोलना होता है ये कितना लाभकारी होता है। तो वो सब बातें और बड़ी सारी चीज़ें मेरे को अल्टीमेटली उन्होंने कुछ काउंसलिंग करनी शुरू कर दी। हम स्कूल से निकल गए, आगे चले गए। वो मैडम कहीं ना कहीं वो फिर मेरे सामने आ जाए, फिर मिले। अरे महेश कैसे हो तुम? बहुत बढ़िया जी। मैं एक दिन बैंक में बैठा था तो मैनेजर मुझे बोलने लगा कि जी आपके अकाउंट में पैसे दुबई से आ रहे हैं। तो वो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी कहीं फॉरेन से पैसे आ जाए, तो वो उनको आप ऐसे कर लीजिए वैसे कर लीजिए, मुझे बताने लगा। तो मैंने कहते आप दुबई कहाँ गए? मैंने कहा एक शेख हैं उनके, हम उसमें महल में गए थे, और मैं बता रहा था उनको। तो मुझे नहीं पता था वो लेडी जो बैठी है वो वही मैडम है। अरे! तो उन्होंने मुंह घुमाया और अरे महेश तुम? मैं भी बड़े उनसे मिला। डॉक्टर हैं उनके हस्बैंड, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तो खैर चलो मिले, हम फिर बिछड़ गए। तो फिर कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती थी। अब उनके मैसेज मेरे पास आते हैं, मेरे मैसेज आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं। आप देखिए मैं 8th क्लास से और आज तक वो मेरे से जुड़ी हुई हैं। तो उनका कहना ये है कि महेश हम इस जन्म में हमारा संबंध है या नहीं है मैटर नहीं करता, हमारा कहीं पिछले जन्म से कोई रिलेशन है, हम बार बार मिलते हैं। नहीं तो कितने लोग थे तुम्हारे स्कूल में, कितने बच्चे थे जो मेरे पास आए, आज कोई नहीं जानता मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। तो सर कहीं ना कहीं हम जिससे भी मिलते हैं, हो सकता है आपसे भी कोई हमारा पिछले जन्म का संबंध हो, जो हम आज मिलते हैं और रेगुलर मिलने लग गए। आदमी एक बार मिला छूट गया, बात समझ आती है। अगर हम रेगुलर किसी के साथ जुड़ते हैं तो सर कुछ तो है कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते सर कि हम इसी जन्म में मिले हैं। हमारे बच्चे हैं और हैं जो लोग हमें रेगुलर मिलते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ है। तो मेरी और आपकी मुलाकात तो नहीं तो सिर्फ एक बार के लिए तय हुई थी। तो देखिए ना आज हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। सर आपने चुम्बक देखा है, आप चुम्बक हैं। आपके साथ तो लोग 45 साल से हैं। तो फिर सर हम तो 1 साल से ही साथ में हैं। तो लोग आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और सर आपने बताया ना जरूरत और जरूरी, आप जरूरत नहीं है, जरूरी है। इसलिए ये तो मैंने नोटिस किया, मैं दिल से जुड़ता हूँ, जिससे भी जुड़ता हूँ, नहीं तो नहीं जुड़ता। मुझे जरूरत ना बनना है ना चाहिए। मैं अपनी जरूरतें किसी से भी पूरी कर लूंगा और मेरी जरूरतें कोई भी कहीं से भी पूरी कर लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं जहाँ जुड़ता हूँ दिल से जुड़ता हूँ। और आपकी बातों में कोई फिल्टर भी नहीं है? नहीं सर, मैं कर ही नहीं सकता। ये मैनिपुलेशन सर आज फिल्टर के बिना कोई बात ही नहीं करता है। नहीं सर, नहीं, मैं कोई फिल्टर नहीं मैं नहीं कर सकता। मैं इतना मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। मैं दिमाग पे इतना बोझा नहीं लाद सकता, मेरे बस की नहीं। तो सर ये जितने कैरेक्टरिस्टिक्स आपके हैं जी, ये सिर्फ वास्तु की वजह से? हम वास्तु को छोड़ नहीं पाएंगे सर, वास्तु तो हमारा फोर्टे है। देखिए ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसकी वजह से वास्तु है और वास्तु की वजह से ये है। क्योंकि मेरा रिसर्च पे था मैं, तो मैंने जो दुख झेले हैं, भाई हर आदमी को ऐसे ही लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ, बाकी सब। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि मैंने जो दुख झेले शायद किसी ने नहीं झेले। जैसे मैं रिसर्च पे रहा और जो तकलीफ़ों का सामना किया, तो इसलिए हम ये कहना कि मैं वास्तु की वजह से हूँ या वास्तु मेरी वजह से है, ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, हम हैं तो एक सिक्के के दो पहलू। ये तो है।
और ऐसे ही चलेंगे सर। तो कल मैं उसको बात बता रहा था, जब वो मेरे से बात कर रहा था तो कहता, जब तुम उसमें 3rd क्लास में थे तो तुम्हें मास्टर ने बड़ा मारा था। मैंने कहा हाँ यार, बड़ा मारा था। तो हमारे क्लास के अंदर एक हमारा साथी था, विनय मित्तल नाम था उसका। मैं आज भी कई बार बोल चुका हूँ आपने इनका नाम पहले भी लिया है कि अगर कहीं हो तो भैया मुझे कांटेक्ट करो, मेरा बड़ा मन है तुमसे मिलने का। आपका विनय मित्तल सर मेरा नीरज गुप्ता मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, पता नहीं अब कहाँ है, तो दोनों के अब तक टकरा जाएं। तो उनसे मेरा कुछ झगड़ा हुआ तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा तुम जाओ घर, आज मैं बताता हूँ तुम्हें। वो घर गए और बीमार पड़ गए, आए नहीं, 2-3 दिन नहीं आए। अच्छा। तो एक दिन मुझे प्रिंसिपल बुलाता है, तो कहता है तू जादू करता है भाई तू? मैंने कहा जी कैसा जादू? कहता तूने विनय मित्तल को क्या बोला कि तू घर जा, मैं देखता हूँ तेरे को। और वो बीमार पड़ा है, उसकी मदर सामने बैठी है, कहते हैं जी जब से घर गया है और घर जाके वो बीमार पड़ गया। तो मैंने कहा जी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। प्रिंसिपल बड़ा हट्टा कट्टा, कोई रिटायर्ड था आर्मी से, उसने बैंत उठाई और मैं निक्कर पहनी हुई थी मेरी टांगों के ऊपर, उसने अपना बैंत वैत मारी खूब, तवीज से उसने मेरी सेवा की। तो वो क्षण, वो पल, वो बातें बड़ी याद रहती हैं कि मैं इस छोटी सी उम्र में भी, मतलब अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया, मुझे नहीं पता किस वजह से हुआ, पर हुआ। तो मैंने बहुत बड़ी लेट अपने आप को पहचाना कि मेरे में कुदरत ने मुझे वो ताकत बख्शी है कि अगर किसी ने मेरा बुरा चाहा, कि मेरे साथ लड़ भी लिया, तो उसके साथ अनहोनी हुई। तो ऐसा हुआ। आपने मुझको लेकर भी 2-4 बातें बोली हुई हैं, मुझे उनका इंतजार है, और जिस दिन वो होंगी मैं पॉडकास्ट में बताऊंगा पब्लिकली, ग्रेटिट्यूड के साथ। सर अरे सर डेफिनेटली होंगे सर। देखिए, आप में जुनून हो या ना हो, आप में उस बात को सुन के अंजाम देने का जुनून हो या ना हो, मेरे में वो जुनून है कि मैंने जिसको बोल दिया वो होना चाहिए। हाँ सर, उसी पे विश्वास भी है। होगा सर, 1001% होगा। ठीक है सर। सर जब हम वास्तु की बात करते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं, तो उनका जो ऑरा होता है वो थोड़ा अलग सा होता है। बहुत सारे लोग कई सारी माला पहन लेते हैं, टीका भी लगा लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो खराब है या गलत है, लेकिन हम उनको उसी पोर्ट्रेट में देखते हैं। लेकिन जब महेश गुप्ता आते हैं, कूल डूड बन के आते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, पोनीटेल रखते हैं, स्टाइलिश रहते हैं, सर आपको ये नहीं लगता कि वास्तु आपसे ये मैच नहीं हो रहा? सर ये सोचा ही नहीं कभी। नहीं, आपने जान के किया है या हो गया ऐसा? क्योंकि सर लोग आपको वास्तु से तो याद रखते ही आपकी कही हुई बातें, लेकिन आपके ऑरा से भी आपको याद रखते हैं। मैंने सर क्यों किया ये, मैंने अगर बाल रखे तो क्यों रखे, लगभग 15-20 साल पुरानी बात है। तो मुझे नाई के पास जाना पड़ता था बाल कटवाने रोज 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, हाँ। जाओ जी बाल कटवा के आओ। हाँ। तो मेरे लिए बड़ा मतलब एक टाइम कंज्यूमिंग काम था। मैंने कहा यार कौन चक्कर में पड़े, बाल रख लो। दूसरी सोच मेरी ये थी कि एक बार रख के तो देखूं, लेडीज रखती हैं बाल, तो होता क्या है इनके साथ क्या होता है। मैंने बाल रख लिए, बाल रखे तो थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल लगा, और कुछ लोगों ने, मेरे जो नियर डियर थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बाल अच्छे लग रहे हैं यार, ऐसे ही रखो। तो इस वजह से मैंने बाल रख लिए और रखता आ रहा हूँ। आज भी मैं लगभग 1-2 दिन बीच में मिस कर जाता हूँ सर धोने में, अदरवाइज मैं धो लेता हूँ। तो मुझे अब कोई ऐसी नहीं होती, बल्कि अच्छा लगता है मुझे कि मैं धो के टॉवल बांध के थोड़ी देर अपना घूमता हूँ, तो अच्छा लगता है। सर आज के इस पॉडकास्ट को समेटना है, लेकिन इस पॉडकास्ट में 2-3 जो कीवर्ड्स मेरे समझ में आते हैं वो ये कि आप ज़रूरत नहीं, ज़रूरी हैं। दूसरा, आपने कहा मैं जादू नहीं जानता, लेकिन मैं कहता हूँ आप जादू जानते हैं। नहीं सर, सुनिए सर, क्योंकि ये जादू हमने पिछले 3 पॉडकास्ट से हमने एक नई शुरुआत की आपके गाने को सुनने की। सर वो गाने का जो जादू लोगों के सिर चढ़ के बोल रहा है वो गजब का है, और मैं उस फैन लिस्ट में सबसे ऊपर अपने को मैंने रखा हुआ है। तो सर अब पॉडकास्ट की रवायत आप जानते हैं कि आपको ये एक नई जिम्मेदारी निभानी है, और मैंने आपसे कहा था कि आप कुछ गुनगुनाएंगे जरूर। सर मैं वाइंड अप करूंगा पहले, लेकिन आपके गाने के साथ जो 2-4 लाइनें जी उल्टी पुल्टी याद है वही बोल देता हूँ। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो,
तुम्हें गम की कसम, इस दिल की निगहबानी मुझे दे दो। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। भरोसा है अगर इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। तो घड़ी की सुइयों को अगर हम रोक पाते तो रोक लेते, और ये बातें मुलाकातें चलती रहती। सर, जो आपने गाया वो वाकई इस पूरे पॉडकास्ट के लिए और आपकी पर्सनैलिटी पे सूट होता है सर। थैंक यू सो वेरी मच सर। हम बहुत जल्द मिलेंगे फिर दोबारा। जरूर जरूर। तो अपने रंजो गम को समेट के रखिए, क्योंकि उन गमों को दूर करने का नाम डॉक्टर महेश गुप्ता है। वास्तु ग्लोबल के पॉडकास्ट पे हर शुक्रवार को हमारी और आपकी शाम 6 बजे मुलाकात होती है। वहां तो हम आपकी बात करते ही हैं। घनश्याम उपाध्याय शो पे महीने में एक बार, और घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में भी सर आते हैं और आपसे मिलते हैं। हम और आप लगातार यूं ही मुस्कुराते रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, और याद रखिएगा आप ये कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।